प्रश्न है, यदि दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाए तो भागफल 6 और शेष 3 रहता है। अंकों को अदल बदल कर दिया जाए और परिणामी संख्या को अंकों के योग से विभाजित किया जाए तो भागफल 4 और शेष 9 रहता है। तो संख्या के अंकों का योग कितना होगा? ठीक है, पहला ये कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या होगी, अगर इकाई अंक अगर b है, ठीक है, इकाई अंक मैंने लिया b, तो दाही अंक क्या होगा? दाही अंक होगा 10 है। जैसे 30 हम कोई संख्या लिखते हैं ना, कोई संख्या, तो उसमें दाही अंक में तो 10 गुणा में होता है, तो वो संख्या क्या बनी फिर? 10a प्लस b। अब इसके अंदर किसका भाग देना है? उसके अंकों का योग का। अंकों का अंक कौन से हैं? a और b दोनों अंक है, तो इन दोनों अंकों के योग का भाग देंगे। तो भागफल कितना आता है? 6, और शेषफल कितना आता है? शेषफल आता है 3। ये कह रहा है। फिर अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो परिणामी संख्या, अब अंकों को अदल बदल करेंगे यानी कि इसको दाही अंक करेंगे और ए को इकाई अंक करेंगे, तो ये फिर 10 भी हो जाएगा, 10b प्लस a। और फिर इसके अंदर किसका भाग देंगे? अंकों के योग का, यानी कि a प्लस b का भाग देंगे। तो भागफल तो 4 रहता है और शेष कितना आता है? 9। तो अब वो जो संख्या है, पहले तो हम वो संख्या निकाल देंगे और उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा। देखो, एक तो हम तरीका है कि वहां पे हम सोच नहीं पाए तो फिर ऐसे करेंगे, ये भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल, यानी भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है, यानी कि 10a प्लस b बराबर 6a प्लस 6b प्लस 3, ऐसे हुआ। इस 6a को इधर लाया तो कितना हुआ? 4a, और b को उधर भेजा तो कितना हुआ? 5b प्लस 3, ऐसा कैसा। ठीक है, इसी तरह इसमें से भी देख लो, ये क्या होगा? 10b प्लस a, इन दोनों का गुणा प्लस ये होता है, तो 4a प्लस 4b प्लस 9। अब a को उधर रख देते हैं, बाकी को सबको इधर ला देते हैं। 4 भी इधर आया तो 6 भी हुआ, 9 इधर आया तो माइनस का 9, और a उधर गया तो 3a हुआ। ठीक है, अब इसको यहां लिख देते हैं। अब यहां देखो 4a बराबर है ना, यहां तो 4a बराबर है 5b प्लस 3। एक इक्वेशन ये थी हमारी, और दूसरी क्या मिली हमें? दूसरी मिली ये वाली, है ना। इसको सॉल्व किया तो ये आई, ये दो ही। अब यहां से ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को समान कर देते हैं ताकि हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। 4 3 12 होता है, तो इसको तो मैं 4 से गुणा करूंगा, इसको 3 से गुणा करूंगा। तो देखो, यहाँ तो 4 3 12 है और 3 चौक 12 है, ये तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो फिर इनको गुणा करके आपस में बराबर कर दो। 4 को 6 से गुणा किया 24b, माइनस 4 को 9 से गुणा किया 36 बराबर 3 को 5 से गुणा किया 15b प्लस 3 3 9। अब 15 भी इधर आएगा तो 24 में से 15 गए तो 9 भी, और 36 उधर जाएगा तो 9 और 36 45, तो b की वैल्यू हमें 5 मिली। अब b की वैल्यू किसी एक में रखनी है ताकि हमें a की वैल्यू आ जाए, तो b की वैल्यू मैं यहां रख देता हूं। तो 6 गुणा 5 होगा 30, 30 में से 9 गया तो 21, 21 में मैं 3 का भाग दूंगा, है ना। 21 में मैं इसमें यहां रख रहा हूं ना, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। तो वो संख्या कौन सी थी? संख्या में हमने देखो स्टार्टिंग में ये वाली संख्या ली थी 10a प्लस b, है ना। a की जगह वैल्यू रख देते हैं 7, तो 7 गुणा 10 70 हो गई, 70, और b की वैल्यू 5 है, तो 70 और 5 कितना हुआ? 75। और अब इनके अंकों का योग कर दो, अंकों का योग हो गया 7 प्लस 5 यानी कि 12, तो 12 इसका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन सी राइट है। ऐसे हम प्रश्न को कर सकते हैं। अगर हमें यह संख्या सोची जाती है माइंड में कि वह संख्या जैसे कि इसने कहा कि उनके अंकों के योग से विभाजित करेंगे तो भागफल 6 और शेष 3 रहना चाहिए, तो 75 ही एक संख्या हुई ताकि इनमें अंकों का योग का भाग दो। 7 और 5 12 होते हैं, 12 का भाग देते हैं तो 62 72, तो शेषफल 3 रह रहा है। ठीक है, फिर अब अंकों को अदल बदल कर दो तो 57 हुआ। अब अंकों के योग का भाग दो, तो हाँ, तो शेषफल कितना आ रहा है? 9 आना चाहिए ना। 1248 हुआ, तो यहाँ शेषफल 9 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो संख्या ली 75 सही है। तो फिर अंकों का योग कितना हुआ? 7 और 5 का योग 12, ऑप्शन सी से। अगर ये संख्या हम ऐसे सोच सकते हैं तो ये हम सेकंड, नहीं तो फिर हम इस मेथड से इसको बेसिक तरीके से हम करते हैं। अगर नहीं सोची जाती है एग्जाम में संख्या तो फिर लास्ट में हम इसको ऐसे करते हैं ना। तो इकाई अंक तो हमने बी लिया था, और दाही अंक क्या होगा? 10 के गुणा में होता है। जैसे कोई संख्या लिखनी है, जैसे 75 कैसे आया, इसको हम कैसे लिखेंगे? 70 प्लस 5 लिखेंगे,
तो ये दहाई अंक के लिए 70 हुआ और इकाई अंक के लिए 5 हुआ ना, तो ये दहाई अंक 7 हुआ फिर, क्योंकि ये 10 गुणा में होता है इसलिए इसको ऐसे किया 10a + b। यूं इकाई अंक हमने b ले लिया और दहाई अंक के लिए फिर क्या होगा 10a। अब पूरी संख्या क्या बनी 10a + b। अब इसमें अंकों का योग का भाग देना a + b का, भागफल 6 शेषफल 3। अब ये बीच वाला भाज्य आता है, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। ये इक्वेशन बना दो। इसी तरह संख्या को अंकों को पलट दो, अब ये b यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, फिर अंकों का योग का भाग दिया तो भागफल 4 शेषफल 9। ये इन दोनों का गुणा प्लस ये बीच वाला होता है ना। तो इसको सॉल्व करने पर ए बी की वैल्यू निकाल दी और अंकों का योग कर दिया।